प्रधानमंत्री मैं भगवा की सौगंध खाता हूं, देश के प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये ब्राह्मण कहता है जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, उसी तरीके से ये श्रवण पांडे भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर देगा। देश में सरसों तेल की महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान में लहसुन की महंगाई दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री को दलित हो रहा है, माला माल भाजपा हो रहा है। वारे खेल राम राज्य का, कैसा खेल खेला जा रहा है। राम राम जपना पराया माल अपना, मोदी जी सपना सपना सपना। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी स्वीकार करते? आखिर प्रधानमंत्री जी को स्वीकारना चाहिए कि हमारी डिग्री फर्जी हो तो कहते थे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो फकीर हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने देश तो नहीं बिक रहा है ना। हाँ, देश नहीं। मैं कहता हूं इस देश में अगर आप डिग्री मांगेंगे तो आपको जुर्माना लग जाएगा। अगर आप मोदी अडानी का रिश्ता पूछेंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। अगर आप रोजगार मांगेंगे तो आपको संन्यास दिया जाएगा। नागपुर की नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है भैया। हाँ देखिए, दोनों चाहे एक तरफ जो कट्टरता की बात करेगा वो देश का सत्यानाश करेगा। कट्टर शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता। अनुराग ठाकुर जैसे लोग देश में मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो नारे का उद्बोधन करते हैं, उनके ऊपर जेल का नहीं मुकदमा लगता है। लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता को छीन ली जाती है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल गांधी के नारों से। ये लोग हिंदुओं को बेच के और अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है। मैं कहता हूं अगर आप कितने भी आसियाने छीन लीजिए, आने वाला 7 लोक कल्याण मार्ग देश के प्रधानमंत्री का आवास राहुल गांधी का होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो लोग कहते हैं मोदी मत जा, और विपक्ष कह रहा है मोदी मर जा। ऐसा कोई नहीं कहा। ऐसा अगर आप वीडियो दिखा दीजिए तो मैं आज से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो डे 1 से भारत जोड़ो यात्री रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले हैं। और श्रवण जी इनका नाम है, और इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की राजनीतिक हालात पर क्या जो देश में हो रहा है वो सही है या गलत है। क्या सरकारी संस्थाओं का जो उपयोग या दुरुपयोग कह लीजिए, जो चीज़ें हो रही हैं सरकार के द्वारा, उसका दमन हो रहा है विपक्षी पार्टियों को किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? सर, सबसे पहले ये बताइए कि राहुल गांधी जी की सदस्यता सूरत कोर्ट ने 2 साल को उनको सजा हुई है और उनकी सदस्यता चली गई है। देखिए, जिस तरीके से आज कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता वाकई में इस देश की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही है। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से जल रहा है, चाहे बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, जो लोग धार्मिक मुद्दों के द्वारा सत्ता में आए थे वो कहते हैं कि हम धर्म का धंधा नहीं चलाते हैं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में आज देश धर्म की आग में जल रहा है। बंगाल और बिहार में तो सरकार ही नहीं है, भाजपा नहीं, सरकार नहीं, वही तो कह रहे हैं। जहां सरकार नहीं होती है, जब भाजपा सत्ता में नहीं होती है, तब देश को जलाने का काम करती है। आज रामनवमी के दिन क्या वाकई में इस देश में प्रकृति जब चाहती है रमजान और नवरात्र एक साथ हो, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को एक साथ नहीं देना चाहती है। मैं कहता हूं इस देश में अगर आप डिग्री मांगेंगे तो आपको जुर्माना लग जाएगा। अगर आप मोदी अडानी का रिश्ता पूछेंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। अगर आप रोजगार मांगेंगे तो आपको संन्यास दिया जाएगा। राहुल गांधी ने लेकिन समस्त ओबीसी का अपमान कर दिया। भैया, मोदी जी ओबीसी हैं या हिंदू हैं? पहले ये तो पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी है, पूरा भाजपा कह रही है। पूरा भाजपा कह रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग हिंदू के नाम पे केवल देश की जनता को बरगला रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में ओबीसी हितैषी है तो ओबीसी का बिल अभी तक राज्यसभा में क्यों नहीं पारित हुआ? ये होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ओबीसी उनके कट्टर दुश्मन है। अरे ओबीसी हो या ओबीसी हो भैया, ओबीसी कट्टर दुश्मन नहीं हो सकते हैं। नागपुर की नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है भैया। हाँ देखिए, दोनों चाहे एक तरफ जो कट्टरता की बात करेगा वो देश का सत्यानाश करेगा। कट्टरता कोई भी हो वो देश का खात्मा करने के लिए है। मैं कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपने वाकई में इस देश की जनता के लिए, जनता के हितों के लिए बात करने का काम किया? अगर आप विकास की बात करेंगे, अगर रोजगार मांगेंगे तो लाठी और डंडों से आपको पीटा जाएगा। आज देश की जनता को ऐसे बरगलाने का काम किया। राहुल गांधी 2024 में तो अब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री मैं भगवा की सौगंध खाता हूं, देश के प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये ब्राह्मण कहता है जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, उसी तरीके से ये श्रवण पांडे भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को खत्म कर देगा। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है
तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी स्वीकार करते? आखिर प्रधानमंत्री जी को स्वीकारना चाहिए कि हमारी डिग्री फर्जी हो तो कहते थे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो फकीर हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने देश दूंगा। तो नहीं बिक रहा है ना। हाँ, देश नहीं बिक देश रहा, मजबूत हो गया है। कौन सा मजबूत हो गया? चीन के द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। चीन ने जिस तरीके से वहां पे भारत के उसमें जमीनों पे कब्जा कर लिया है, ये देश नहीं बिकने देंगे। आप जान, पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं विदेशों अरे में। अच्छा, वही तो कह रहे हैं, न्यूज चैनल चला रहा है, पाकिस्तान में नमक ज्यादा महंगा हो गया है। देश में सरसों तेल की महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान में लहसुन की महंगाई दिख रही है देश के प्रधानमंत्री को। भैया नमक मिर्च लगाना आपको भी पत्रकारिता में। आज देश की पत्रकारिता नमक मिर्च लगाने का काम कर रही है। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपने वाकई में इस देश की जनता के हितों के लिए बात करने का काम किया? क्या वाकई में आप जितने वायदे किए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या आपने उस पर निडर होकर आपने उस पर जवाब देने का काम किया? अगर आज देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो हमारा अधिकार है कि प्रधानमंत्री के सवाल पूछें। अगर नहीं प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाना चाहते हैं तो भैया आप जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी वाकई में अयोग्य हैं। जो लोग अयोग्य समझते हैं, जो लोग योग्य हैं इस देश में, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जो लोग अयोग्य हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है और कह रहे हैं कि 2024 और 29 तो दोनों नहीं लड़ पाएंगे, तो अब कांग्रेस का तो कोई लीडर ही नहीं बचा। देखिए, कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा राहुल गांधी के साथ। देखिए, मैं कहता हूं अभी भी मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। लेकिन देश ऐसे पायदान पे खड़ा हुआ है कि इस देश में उद्योगपति सरकार चला रहे हैं। अच्छा। बदनाम मुसलमान हो रहा है, परेशान दलित हो रहा है, माला माल भाजपा हो रहा है। वारे खेल राम राज्य का, कैसा खेल खेला जा रहा है। राम राम जपना, पराया माल अपना, मोदी जी सपना 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 है। अब कहते हैं तो कुछ दिन बाद बेबी डांस वाला भी गाँव मना हो जाएगा। भैया अब डांस भी लगवाने लगेंगे भाजपा शासनकाल में। अभी राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और राजस्थान में भाजपा कह रही है कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कर्नाटका में भी कह रहे हैं हम लोग वापसी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 13 मई भाजपा गई कर्नाटक में, सुपड़ा साहब, 24 में सत्यानाश भाजपा का। भारतीय बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे भैया कहाँ विधानसभा कर्नाटक में 400 सीट है। 2024 मोदी जी, देखिए 2024 मोदी जी गईले भैया, मोदी जी ना, नहीं देखिए मोदी, अरे मैं कहता हूँ गांधी जी का रिकॉर्ड, लेकिन देखिए इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ही इनके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आप बताइए, मैं कहता हूँ जो शमशान कब्रिस्तान की बात करता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता। अनुराग ठाकुर जैसे लोग देश में मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वो नारे का उद्बोधन करते हैं, उनके ऊपर जेल का नहीं मुकदमा लगता है। लेकिन राहुल गांधी जी की सदस्यता को छीन ली जाती है। राहुल गांधी का जो मकान छीनना चाहते हैं, ये वही प्रधानमंत्री के पुत्र हैं, उनके वंशज हैं। जिस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी में आनंद भवन को दान दे दिया था, तो एक बंगले की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी इस देश के आवाज़ हैं और देश की आवाज़ को एक क्रांति की ज़रूरत होती है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी के दादा परदादा ऐसा, वो तो कहते हैं नेहरू भी बदनाम है, नेहरू ने तो कुछ किया ही नहीं देश के लिए। अच्छा, मैं कहता हूँ IIT IIM और तमाम ऐसे देश में विकास जो करने का काम किया, वो कौन किया? भारतीय जनता पार्टी के नारंगी संघी बजरंगी और कंघियों ने। अच्छा। इन्होंने देश का सत्यानाश करने का काम किया। 9 साल में जिस तरीके से देश का बंटा ढार हुआ, कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये मोदी जी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 3 ट्रिलियन हो गया। अरे भैया मैं कहता हूँ अप्रैल फूल से भी ज्यादा मोदी जी ने फूल बनाने का काम किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 लाख दे के जाएंगे, समझ रहे? मोदी जी सबको रोजगार देंगे। मोदी जी लग रहा है आपको भी धर्म का चश्मा लग गया है। नहीं ऐसा, हाँ, धर्म का चश्मा लग गया है। देखिए भैया पत्रकार भी आजकल मोदी जी ने ऐसा, प्रधानमंत्री ने तो इज्जत नहीं करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री तो हम सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल पूछो तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अच्छा। मैं कहता हूं जुल्म ही कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल गांधी के नारों से। पूरा देश का युवा, देश का किसान, देश की महिला, सभी लोग राहुल गांधी के साथ चलने का काम कर रहे हैं और लोग अपनी आवाज के जरिए राहुल गांधी को कंधे से कंधा मिला के समर्थन देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय करेगी तो क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे? देखिए राहुल गांधी जी एक पद के जरूरत नहीं है उनको। आप में
में वो व्यक्तित्व है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी एक खुद विचार है, राहुल गांधी एक सोच है, राहुल गांधी कोई व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी को तो भाजपा वाले बड़ा बदनाम करते हैं। अरे भैया, मीम बना दे, अरे पप्पू बोलते हैं। देखिए मैं वही कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने जनता का पप्पू बनाया, वो नहीं बताते हैं। जनता का पप्पू और क्या भैया, जनता का पप्पू बनाया देश के प्रधानमंत्री। हिंदुओं को आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। अरे भैया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी 2014 के बाद बिहार में इंटरनेट बंद है, जैसे कश्मीर में बंद था, हिंदुओं को आजादी मिल गई। ये लोग हिंदुओं को बेच के और अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री झूठलर है। फरेज आपने देखा होगा भी, मोदी जी औचक निरीक्षण किए थे नए संसद भवन का। औचक तो क्या होगा, गए एकदम नया संसद भवन बनवाए हैं। ओम बिरला भी साथ थे, लेकिन औचक के निरीक्षण में कैमरामैन मोदी जी ने नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ, कैमरामैन साथ ले जाना नहीं भूले। मैं कहता हूं, अगर आप कितने भी आसियाने छीन लीजिए, आने वाला 7 लोक कल्याण मार्ग देश के प्रधानमंत्री का आवास राहुल गांधी का होगा। आप आसियाना छीन सकते हो, इस देश में हिंदुओं के नाम पे राजनीति कर सकते हो। मैं प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से आता हूं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं। अब मैं क्या रावण को नहीं, मैं रावण को भगवान मानने लगूं? भगवान राम को राम कहूंगा। अच्छा। अब जैसे मोदी जी को लोग भगवान मान लिए, तो मैं रावण को भगवान मान लेता हूँ। मोदी जी को आप रावण कह रहे हैं? नहीं, रावण भैया, रावण वही कह रहे हैं। रावण कहते नहीं, तानाशाही चरम पे है। मोदी रावण है। और क्या, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अच्छा। और क्या, ये प्रधानमंत्री नहीं, हिटलर की बात हो रही नहीं, कल को आप लगा दो मोदी जी की बात हो रही है। अच्छा। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। कांग्रेस किसी का कब्र नहीं खोदना चाहती है। कांग्रेस सवाल करती है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं निर्लजता है कि वाकई में इस देश की जनता अगर सवाल पूछेगी तो देश की जनता को गुमराह कर दिया जाएगा। आज जरूरत है, कोई देश विरोधी नारा नहीं लगता, कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे उद्बोधन नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि वो लोग कहते हैं मोदी मत जा, और विपक्ष कह रहा है मोदी मर जा। ऐसा कोई नहीं कहा है। ऐसा अगर आप वीडियो दिखा दीजिए तो मैं आज से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। ऐसा कोई वीडियो देश के प्रधानमंत्री। आखिरी सवाल, तो 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा का सत्यानाश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया और झुठलाने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश में जनता के हितों की बात ना करे, जनता का कल्याण ना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।